स्टूडेंट देखिए, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अब से ठीक 1 घंटे पहले आलोक राज जी जो RSMSSB चेयरमैन है स्टूडेंट, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि भाई L1 और L2 की परीक्षा की डेट्स में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन यानी स्टूडेंट, जो एक रूमर चल रहा था कि साहब जो है आपके L1 और L2 दोनों की डेट्स आगे बढ़ सकती है, लेकिन स्टूडेंट देखिए उसको लेकर उन्होंने क्लियर कर दिया गया है, डेट्स में कोई भी परिवर्तन नहीं है। नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, हमारा प्रयास है कि हम 7 नवंबर के आसपास नोटिफिकेशन जारी करें। जैसे स्टूडेंट, आज जो है आपका 24 अक्टूबर है, यानी कि पूरा आपका 15 डेज़ है, और उसके पश्चात जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट ये 7 नवंबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा स्टूडेंट, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का। और परीक्षाएं टाइम पर ही होंगी, जनवरी 2026 के मध्य में। यानी कि स्टूडेंट, पहले से भी डेट आपको पता है स्टूडेंट, आपकी जो है डेट इसकी चल रही थी आपके लगभग 17 से लेकर के, और स्टूडेंट जो है वो 20 जनवरी के बीच में। लेकिन उम्मीद है स्टूडेंट की यही डेट रहेगी, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब आप ज़रा भी जो है कन्फ्यूज़न नहीं पालें कि सर डेट जो है वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि पहले 1-2 दिन से कुछ ऐसी हलचल चल रही थी कि सर चूँकि अभी तक नोटिफिकेशन यानी कि विस्तृत विज्ञापन नहीं आया है, तो क्या डेट जो है आगे बढ़ेगी। लेकिन स्टूडेंट, अब जो है मुझे लगता है उन अटकलों को विराम लग जाएगा कि डेट बढ़ने के आगे कोई चांसेस नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट देखिए, L1 और L2 की दोनों की जोड़कर पदों की संख्या 7500 है। यानी कि पदों की संख्या स्टूडेंट अभी फिलहाल वही दिख रही है जो कि 2-4 दिनों से चल रहा था। अब स्टूडेंट देखिए, इसमें से आपके लेवल 1 के स्टूडेंट, आपको पता है स्टूडेंट, ऑलरेडी आपके 5000 पद की आपका एक शॉर्ट विज्ञापन आपका जुलाई माह में जारी किया जा चुका है। शायद मोस्ट प्रोबेबली शायद 16 या 17 जुलाई को कुछ आया था, जिसमें आपके सारे एग्ज़ाम्स के शॉर्ट विज्ञापन आए थे। अब यहाँ बात हो रही है स्टूडेंट और लेवल 2 की। स्टूडेंट देखिए, लेवल 2 में मुझे लगता है कि आपके 2500 पद, यानी कि 2.5K है ना। लेवल 2 में स्टूडेंट आपके जो है 2500 पद आने की संभावना है, क्योंकि लेवल 1 के लिए शॉर्ट विज्ञापन जारी हो गया था आपके 5000 का। अब स्टूडेंट देखिए, लेवल 2 के स्टूडेंट देखिए 2500 में, ये मेरी सोच है, क्योंकि देखिए 5000 थोड़ी जारी हो चुके हैं शॉर्ट वाला, विस्तृत विज्ञापन जारी होना बाकी है। और उसके अलावा तो आपके 7500 में से बात हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि 2500 पद ही बाकी रहे। 5000 को अगर हम अलग से निकाल दें तो स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं कि 2500 के अंदर भी आपके साइंस में ऐसा अलग से आएगा, आपका हिंदी आएगा, आपके इंग्लिश आएगा स्टूडेंट, और उसमें आपका SST आएगा स्टूडेंट। देखिए, उसमें कम से कम आपके 4 से 5 सब्जेक्ट L2 में रहेंगे, और पदों की संख्या 2500 है। अब पदों की संख्या को लेकर के बात है कि सर ये आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट देखिए, पदों की संख्या बढ़ने निर्भर कर रही है स्टूडेंट आपके DPC के ऊपर। आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों की DPC, 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड की DPC जो पेंडिंग स्टूडेंट चल रही है, यानी कि अब अगर वो DPC स्टूडेंट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि सितंबर लास्ट में जब इस केस की सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 महीने का समय दिया था, यानी कि अक्टूबर लास्ट तक, कि आप जो है इसके ऊपर स्टडी करें, और उसके बाद में जो है वो उसके ऊपर वापस मुझे लगता है सुनवाई होगी अक्टूबर लास्ट में। उसके बाद मुझे लगता है शायद डिसीजन हो जाएगा आपका, और उसके बाद 5 वित्तीय वर्षों की DPC होने में समय लग सकता है। और इसी वजह से हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन टाइम से आ रहा है, ताकि एग्ज़ाम आपके एक बार टाइम से कंडक्ट हो जाए। उसके बाद पदों की संख्या वो DPC पे डिपेंड करेगी कितनी बढ़ती है और क्या कितनी रहती है। लेकिन देखिए, वर्तमान में तो आपको 7500 पद ही दिखाई देंगे, जिसमें से कि आपके L1 के 5000 हैं, जो कि ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन के तहत। और स्टूडेंट आपके जो है वो L2 के स्टूडेंट जो है पदों की संख्या आपके इसमें से 2500 रहेगी, जो कि वर्तमान में कम दिख रही है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम भविष्य का देखें तो पदों की संख्या डिपेंड करेगी आपके DPC के होने पर। जितनी ज़्यादा संख्या में DPC होगी, जितनी ज़्यादा वित्तीय वर्षों की DPC होगी स्टूडेंट, उतनी ही चांसेस जो हैं वो पदों की संख्या के बढ़ने के हैं। फिर एक रूल जो है आपका 100% पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अगर 7500 पद पर विज्ञापन L1 और L2 का आ रहा है, तो क्या 15000 से अधिक पद नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 100% होने पर ही 7500 आप और ऐड कर लें। और उसमें भी पेंच ये है कि अगर L1 के 5000 आए, तो 100% बढ़ने पर L1 के 5000 तो यानी कि 10,000 हो गए। तो क्या लेवल 2 के अंदर 2.5 और 2.5 5000 ही रहेंगे, ये भी एक पेंच है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या फाइनल डिसीजन रहेगा तो वो पता चलेगा। बट फिलहाल ये है कि अब से लगभग 14-15 दिन के अंतराल के उपरांत आपका जो है बहुप्रतीक्षित
ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपके फॉर्म 20-25 दिन के लिए निकलेंगे। और संतोष राहत की बात यह है कि एग्ज़ाम जो स्टूडेंट आपके टाइम से कंडक्ट हो जाएगा, ताकि उसके बाद में होने वाली भर्ती परीक्षाएं जैसे कि सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, प्रयोगशाला भर्ती होगी परीक्षा, उनके लिए भी स्टूडेंट को समय मिल पाएगा। कि अगर ये एग्ज़ाम डेट आके जाती तो वहाँ से उनका पूरा जो शेड्यूल था स्टूडेंट वो गड़बड़ा जाता। कि जैसे एग्ज़ाम डेट आगे की सकती तो आपको पता है स्टूडेंट फरवरी माह में बोर्ड एग्ज़ाम प्रस्तावित है। इस बार सेशन जल्दी हो रहा है, इसलिए फ़ेब में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मार्च में आपकी जो लोकल एग्ज़ाम थे इसलिए वो भी पॉसिबल नहीं था स्टूडेंट। तो जनवरी से ये एग्ज़ाम जो है सीधा आपका चला जाता अप्रैल के अंदर। तो वहाँ से पूरा शेड्यूल सारे एग्ज़ाम्स का बिगड़ जाता। इसलिए ये एक अच्छा निर्णय है कि एग्ज़ाम जो है स्टूडेंट आपके समय पर ही कंडक्ट हो रहा है, ताकि सारे स्टूडेंट जो है वो अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर पाएँ। अब देखते हैं फाइनली डिसीजन क्या आता है कोर्ट की तरफ से, और पदों पर कितने पदों पर जो है फाइनली डीपीसी हो पाती है। लेकिन फ़िलहाल मामला क्लियर कर दिया है अध्यक्ष महोदय ने कि 15 दिन के अंदर अंदर आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।